नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के किस्त वाले प्रश्नों को। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई जिसकी अदायगी दो बराबर किस्तों में की जानी है। यदि ब्याज की अदायगी वार्षिक 10% चक्रवृद्धि दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी। चलिए दोस्तों, इसको कैसे लगाते हैं देखिए। यहाँ पर 210 रुपए है, इसका मतलब ये मूलधन रहा होगा। 210 रुपए उधार लिया गया है और दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करना है। जब दोस्तों दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करेंगे तो ये तो कन्फर्म है कि जो हमने मूलधन यानी 210 रुपए लिया है इससे हम ज्यादा देंगे, या हम कह सकते हैं दो जो किस्तों में पैसा हम देंगे एक तरीके से पूरा टोटल अमाउंट ही तो देंगे। जैसे मान लीजिए अमाउंट ही हुआ, जैसे पैसा हम किसी उधार लेते हैं उसमें ब्याज देते हैं तो मूलधन और ब्याज के साथ पैसा रिटर्न करते हैं तो क्या होता है, अमाउंट ही तो होता है, मिश्र धन। उसी प्रकार जब इसके दो टुकड़ों में किस्त में वापस करोगे तो ओवरऑल वो भी तो अमाउंट ही होगा ना, तभी इसमें ये बताया जाता है। ऐसे सवालों को आप ऑप्शन से लगा सकते हैं। ऑप्शन से कैसे लगाएंगे, सबसे पहले रेट पे फोकस करिए। यहाँ पर रेट दिया हुआ है 10%। 10% यानी रेट दिया हुआ है, रेट 10%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। 1/10 इसका ये देखिए, ये अगर मान लीजिए प्रिंसिपल है, ये मान लीजिए सीआई है, यानी क्या है ये मान लीजिए इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर अगर अमाउंट की बात करते हैं तो अमाउंट कैसे निकालते हैं, ये 10 में एक जोड़ देते हैं ना तो 11 आ गया। इसका मतलब ये 2 साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, इसका मतलब 11 × 11 यानी 11 × 11 करेंगे तो कितना आएगा, 121 आएगा। 121 आया। एक तरीके से अमाउंट अगर 10 वाला चीज अगर एक ब्याज है तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 11। दो बार हमने गुणा इसलिए किया है कि जब भी हम ऑप्शन चेक करेंगे 2 साल कहेगा तो अमाउंट को उसी का 11 से 11 दो बार मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी ऑप्शन हमारा 121 से कटेगा वही हमारा 100% आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पर बाई ऑप्शन से लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन 127 है, 121 से नहीं कटेगा। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, 121 से कट जाता है। बस यहीं से हम आंसर पकड़ लेंगे और हम टिक कर देंगे सेकंड नंबर। तो आपने क्या देखा, जब भी किस्त वाले सवाल हो सबसे पहले रेट देखिए, रेट के बाद रेट को फ्रैक्शन में बदल लीजिए। फ्रैक्शन में बदलने के बाद इतना तो आप जानते ही हैं, ये मूलधन होता है, ये ब्याज होता है, इसी को इसके साथ जोड़ देंगे। जो वैल्यू हमारी आएगी इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा अमाउंट होता है यानी मिश्र धन होता है। और इसी अमाउंट को अगर 2 साल बोलेगा तो 11 × 11 दो बार कर देंगे। अगर 3 वर्ष की बात करता है तो 11 × 11 3 बार करेंगे और दिए गए ऑप्शन में देख लेंगे, जो ऑप्शन कट गया वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो हमारा हो गया बिल्कुल डायरेक्ट, यानी आप इसको 1 सेकेंड से भी कम समय में लगा सकते हैं। लेकिन इसका बेसिक भी देख लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सवाल में क्या करता है, किस्त दे देता है और मूलधन पूछता है। इस सवाल में तो चलो मूलधन दिया हुआ है, किस्त पूछ रहा था। अभी आपको सवाल मिलेगा कि जिसमें क्या होगा, किस्त दिया होगा अब मूलधन पूछेगा। तो दोनों चीजें देख लेते हैं, किस्त और मूलधन कैसे निकालते हैं। किस्त वाला तो आप ऐसे ही लगा लेंगे बाई ऑप्शन से। अब देखिए इसको थोड़ा सा हल्का सा बेसिक बता दे रहे हैं ताकि उससे हमारे जो मूलधन पूछेगा ना तो निकालना आसान हो जाएगा। देखिए सबसे पहले देखिए रेट, देखिए रेट हमारा लिखा हुआ था 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10, यानी इसको ऐसे लिखिए, एक तरफ लिख लीजिए प्रिंसिपल और एक तरफ लिख लीजिए इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि देखिए दो बार अगर हम पैसा देंगे तो उसे किस्त ही कहेंगे और टोटल अगर जोड़ लेंगे तो अमाउंट तो हो ही जाता है, ये तो आप जानते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 रुपए अगर प्रिंसिपल रहा होगा पहले साल तो इसमें देखिए कितना रुपए देंगे, 1 रुपए ब्याज के साथ देंगे, यानी किस्त हमारी कितनी हो जाएगी, 11 रुपए की। दूसरे साल की जब बात होगी ना तो स्क्वायर करते हैं। हमने बताया था जब भी सीआई की बात होती है तो पावर स्क्वायर क्यूब इस तरीके चलती है, और ये हमारी सीरीज जो होती है कौन सी बनाती है, गुणोत्तर श्रेणी बनाती है, बता चुके हैं पिछले क्लास में। तो यहाँ पर देखिए दूसरे साल की जब बात होगी इसी का स्क्वायर कर देंगे। 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100, यानी यहाँ पर नीचे लिख लेंगे 100 दूसरे साल के लिए। 11 के स्क्वायर करेंगे तो 121 आया, यानी ये किस्त हमारी 11 रुपए की आ रही है, यहाँ पर 121 की आ रही है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हमारी किस्त की बात होती है तो किस्त दोनों साल क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर बराबर नहीं दिया हुआ है, सबसे पहले हम किस्त को बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए आपको पता होगा ये 121 है ना, इसको 121 बनाना है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। 11 का मल्टीप्लाई अगर किस्त में किया गया है तो इसी के मूलधन में भी होगा, तो 11 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हमें करना होगा। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका 110। कितना आ जाएगा, 110। 110 आ जाएगा आपको, कितना आ जाएगा, 110। ठीक है ना, यहाँ पर तो 100 है ही, ये 100 हमारा लिखा ही है,
इन दोनों को जोड़ लेंगे तो टोटल ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा आ जाएगा 0 1 210। ये 210 हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल यानी मूलधन कह सकते हैं, ठीक है ना, 210। और अगर हम किस्त की बात करते हैं तो किस्त आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 121 हो रहा है और यहाँ पर भी 121 लिखा ही था, यानी किस्त हमारी दोनों साल की बराबर होगी। अब प्रश्न में देखिए, प्रश्न में दिया क्या हुआ था, मूलधन, यानी मूलधन दिया हुआ है। मूलधन कितना दिया हुआ था, प्रश्न में दिया था 210, यानी क्वेश्चन में जो मूलधन है, ठीक है ना, मूलधन दिया हुआ था 210, ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए मूलधन कितना हो रहा है 210, यानी 210 यूनिट की वैल्यू 210 यूनिट के बराबर है, यानी एक ही यूनिट के मतलब कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा। इसका मतलब जो किस्त हमने निकाला है वो 100% हमारी क्या सही है। अगर यही मूलधन का दोगुना होता तो किस्त को हम दोगुना कर देते, ठीक है ना। इस तरीके से सवाल लगाए जाते हैं। चलिए, उम्मीद है समझ गए होंगे। जब भी इस टाइप के सवाल अगर इस मेथड से लगाएंगे तो कभी कभी जब किस्त दे देगा तो किस्त जो दिया होगा इससे कंपेयर करवा लेंगे, जितने गुना होगा उतने ही गुना मूलधन कर देंगे तो हमारा मूलधन निकल आता है। डायरेक्ट अगर किस्त पूछता है तो वही जो बताया कि रेट को फ्रैक्शन में लिखिए, फ्रैक्शन के बाद दोनों को जोड़ दीजिए, जो अमाउंट होगा, अगर 2 साल की बात बोलेगा उसका 2 बार गुणा करके स्क्वायर करके ऑप्शन से चेक कर लेंगे, जो कटेगा वही सही होगा। अगर घन की बात करेगा 3 साल की तो उसका क्यूब किया जाता है, बस, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं सवाल। अब इस मेथड से जब मूलधन पूछेगा ना तब यूज करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है कमल ने 6800 रुपया उधार के रूप में लिया, जिनका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर 12 से 1/2% है तो प्रत्येक किस्त की राशि कितनी होगी। इस सवाल में किस्त पूछा गया है और किस्त निकालने के लिए हमने बताया है, सबसे पहले रेट पे फोकस करिए। रेट हमारा दिया हुआ है 12 से 1/2%। इसको दोस्तों फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/8 आता है, ठीक है ना। 1/8 में इसको एक जोड़ देंगे, यानी ये कितना आ जाएगा, यही ये हमारा 9 आ गया। कितना आ गया, 9। जोड़ने के बाद सवाल में बोला गया है 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष का मतलब 9 गुणे 9 2 बार करेंगे, यानी कितना आया, 81। यानी जो भी ऑप्शन 81 से हमारा कटेगा वही हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। 81 से देखिए कौन सा ऑप्शन कट रहा है, आप 81 चेक करेंगे तो पहला वाला ऑप्शन कट रहा है। अब देखिए यहां पर लोग गलती इसलिए कर देते हैं, आपने देखा कि पहला ऑप्शन तो 81 से कट रहा है, ठीक है ना। तो कभी कभी ये भी ध्यान रखना है, ये भी याद रखना है कि यहाँ पर देखो, अगर मान लीजिए 81 तो ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन हमारा 8100 लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या था, दूसरा ऑप्शन हमारा लिखा है 4150, 4150, 4150। ऐसे सवालों में बहुत लोग गलती कर देते हैं, उसको अच्छे समझ लीजिए। 4050 है फिर 4000 है, 4050 है और फिर 4000 है, ये हमारे दिए गए ऑप्शन लिखे हुए थे। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे स्टूडेंट गलती क्या कर देते हैं, गलती ये करते हैं। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पर जो राशि है, हमने राशि कितनी उधार लिया हुआ है, 6800 रुपया, यानी ये भी लिख दे रहे हैं प्रिंसिपल है, यानी 6800 रुपया हमने उधार लिया हुआ है, ठीक है ना। 6800 रुपया उधार लिया है। अब ये बताओ 6800 रुपया अगर उधार लिया होगा तो जो भी पैसा हम देंगे, ठीक है ना, 2 किस्तों में दे रहे हैं। और यहाँ पर पूछा क्या गया है, मतलब एक किस्त का पूछी गई है। अब ये बताओ, अच्छा एक किस्त अगर 8100 रुपये का अगर दोगे, मान लो अगर ये ऑप्शन पहला वाला कट रहा था, आपके दिमाग में आया तो 81 कट रहा है, तो अब इसको अगर टिक कर दोगे तो क्या ये 8100 क्या किस्त होगी, क्या इतना ज्यादा ब्याज होगा 6800 रुपए में, क्या इससे भी ज्यादा किस्त हो जाएगी क्या, ऐसा तो नहीं होगा। ये है कि 6800 रुपए अगर है, ठीक है ना, तो इसी का आधा, मतलब आधा लगभग मान लीजिए, आधा से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि अगर 2 टुकड़ों में दोगे ना तो कुछ इसी का आधा लगभग होगा ना, इतना तो हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में क्या करता है, ऐसे ऑप्शन जानबूझ के रखेगा और एक बहुत बड़ा नंबर रख देगा, और आप सोचे होंगे, रटे होंगे कि सर ने बताया था कि जो फ्रैक्शन में आता है उनका अमाउंट यानी दोनों जोड़ के 2 बार दिया, 2 बार गुणा करके चेक कर लेंगे ऑप्शन से, तो आप गलती कर देंगे, इसको काटेंगे, ये नहीं काटेंगे, इसको छोड़ देंगे। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता है, इसके 2 टुकड़े करोगे ना, 2 टुकड़े में 8100 कहां से आएगा। अब इसको देखिए, इसको देखिए, इस वाले ऑप्शन को 81 से काटोगे ना तो 81 पंचे कितना होता है, 405, यानी ये 50 बार में काट लेगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, और बाकी ये दोनों ऑप्शन हमारे 81 से नहीं कटेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा अपना एक कॉमन सेंस का भी यूज करेंगे, कभी कभी ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं, तो ये दिमाग में मत रखिएगा, थोड़ा सा आपको भी लॉजिक सोचना पड़ेगा। चलिए उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए इसी टाइप के एक प्रश्न और देखते हैं।
ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है, अब यहाँ पर देखिए एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट का है, ठीक है ना। तो आप दिमाग में ये मत रखा करिए कि ये एसएससी में पूछा गया है, अब हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की या लेखपाल की या किसी और एग्जाम की। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन सब वही होते हैं, आप क्वेश्चन समझा करिए, ऐसा दिमाग मत रखिए कि उसके लिखे से मत जाया करिए, लिखने से क्या होता है, मैथ तो सब सवाल रूल वही होते हैं ना। चलिए अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ 13,360 रुपए की धनराशि 8 से 3/4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई तथा उसका वापसी भुगतान 2 वर्ष में 2 समान वार्षिक किस्तों के द्वारा किया गया, प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। अब देखिए सबसे पहले रेट पे फोकस करेंगे। यहाँ पर देखिए धनराशि कितनी ली गई है, 13,360 रुपया, यानी हम कह सकते हैं प्रिंसिपल हमारा 13,360 रुपया हमने उधार लिया हुआ है और 2 वार्षिक किस्तों में दी गई है। इसका मतलब इसी का आधा से थोड़ा सा ज्यादा होगा किस्त, ठीक है ना। आधा का मतलब क्या होता है, 13,360 का मतलब मान लीजिए थोड़ा सा ज्यादा होगा, इसका जो भी आधा होगा उससे ज्यादा, क्योंकि उसमें ब्याज थोड़ा सा ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर रेट पे फोकस करेंगे। रेट हमारा लिखा हुआ है 8 से 3/4%, ये हमारा क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने क्या बताया, रेट को पहले भिन्न में बदलेंगे फ्रैक्शन में। 4×8 = 32, 3 = 35, 35/4 होता है। परसेंटेज हटाएंगे यानी नीचे 100 भी आएगा, काट लीजिए इसको, 5 से काट लीजिए, 5×7 = 35 होता है, यानी ये हमारा आ गया 7/20 अब इसको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद आएगा 87, 2 साल है, इसका मतलब 87 × 87 से नंबर कटना चाहिए। 87 × 87 को पहले गुणा कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए गुणा हमने ट्रिक बताया था, जैसे 87 का स्क्वायर हमें करना है तो कैसे करते हैं, 7 का स्क्वायर कर लीजिए, इस तरीके से समझ लीजिए। देखो ट्रिक कैसे होती है, यहाँ पर स्क्वायर लगाया, 7 का स्क्वायर लिख लो 49, 8 का स्क्वायर लिख लो कितना आएगा 64। अब एक नंबर छोड़ दो। अब यहाँ से देखिए 8×7 कितना होता है 56, और 56 दूनी कितना होता है 112, कितना होता है 112, ठीक है ना। 2×6 = 12, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 9 एक नंबर छोड़ के लिखा जाता है, 4×2 = 6, 4×1 = 5, यानी 7,500 कितना आया इसमें 69, 7,569। अब देखिए जो भी हमारा ऑप्शन 7,569 से कट जाएगा वो आंसर हमारा 100% बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर देखिए 13,360 का लगभग आधा जो 6,500 कुछ होता है, उसी में कुछ ज्यादा ब्याज तो ऐड होगा, ये तो हमें पता है, इसके आधे से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए और ज्यादा है भी। अब मान लो इससे कोई बड़ा ऑप्शन दे दे, वो भी कट रहा है, मान लो इसी का डबल दे दे, तो अब आप ये मत कहिएगा सर आपने ये बताया था कि ऑप्शन तो कटना चाहिए 87 से। थोड़ा आप भी सोचिए कि किस्त दे रहे हैं, 2 टुकड़ों में दोगे तो क्या पहली बार में एक दे दोगे क्या, इतना ज्यादा दोगे नहीं, ये थोड़ा सोचा करिए। तो इसके आधे से बड़ा जो भी नंबर होगा इसका आधा कर लिया करो, जो भी मूलधन दिया हो उसके आधे के नियरेस्ट देखा करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, उसी को टिक करिएगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे इसको भी। अब देखिए दोस्तों ये तो हमारे सवाल थे 2 साल वाले, कभी कभी 3 साल वाले किस्त वाले आ जाते हैं, उनको भी देख लीजिए कैसे लगाएंगे सवाल। 3,310 रुपए के ऋण को 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकता करना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% प्रतिवर्ष है तो प्रत्येक किस्त की राशि बताइए। अब यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे इसको हम। यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल यानी कितना रुपया हमने उधार लिया हुआ 3,310 रुपया। सबसे पहले लिख लेंगे 3,310 रुपये लिया गया है। अगर हम रेट की बात करते हैं तो रेट हमारा दिया हुआ है 10%, कितना दिया हुआ है 10%। अब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं 1/10 होती है, इसको जोड़ेंगे यानी कितना आएगा 11। इसका ये मतलब हुआ 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार क्यों किया है, जितने वर्ष समय दिया होगा, जितना फ्रैक्शन में आएगा दोनों का योग, और जितनी बार समय बोलेगा उतनी बार उस नंबर को गुणा कर देंगे। बस आपको ये याद रखना है, 11 × 11 करेंगे 121 आएगा, फिर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 1331 आएगा। कितना आएगा 1331। दिया गया ऑप्शन जो भी 1331 से कटेगा, देखो ऑप्शन नंबर डी कर रहा है, मतलब आप इन सवालों को मिली सेकंड में भी लगा सकते हैं। सेकंड की तो बहुत बड़ी बात है, उससे भी आप कम टाइम में लगा सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तब। तो किस्त वालों में सियाई में कुछ नहीं होता है, बिल्कुल हलवा सवाल होते हैं, आप ऐसे उड़ा सकते हैं हवा में भी, तो इसका आंसर हो जाएगा। अब मान लीजिए इसको अगर मूलधन और वो जो अभी किस्त वाला बता रहे थे उससे भी देख लो बेसिस कैसे लगाएंगे, ये समझ गए होंगे ना। चलिए देखिए उसको कैसे लगाते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना ही कोई इशू है, देख लो उसे कैसे लगाते हैं। देखो ऐसे लगाएंगे,
ये 3,310 रुपये तो दिया ही था, ठीक है ना। ये अब देखो कैसे लगाते हैं। रेट हमारा 1/10 आया था ना, 1/10 आया था, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, किस्त कहते हैं, ठीक है ना, किस्त। अब देखिए आप करना क्या है, पहले 10 रुपये रहा होगा, इसी में ऐड कर दो, यही मान लो किस्त हो गई। किस्त एक तरीके से अमाउंट ही है, बस उसको 2 बार में दे रहे हैं अलग अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पर 10 के 11। अब दूसरे साल की बात होगी ना, तो इसी को देखिए, ये जो नंबर लिखा है ना, दूसरे साल का पूछेगा तो बेस हमारा यही रहेगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अभी तीसरे साल चलना है, फिर इसी नंबर का क्यूब करेंगे, इसका मत कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग दूसरे नंबर कर लेते हैं। अगर गुणोत्तर श्रेणी पढ़े होगे तो उसमें हमने बताया था, पहले वाले से ही दूसरे तीसरे चौथे को कंपेयर करवाया जाता है, तभी उन दोनों का सबका बेस क्या आता है, सेम आता है। अब इसका क्यूब मत कर दीजिएगा, इसी वाले करोगे जो ऊपर दिया होगा। तो इसका क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 1000। इसका क्यूब करोगे तो जानते ही हो 11 का क्यूब क्या होता है, 1331 होता है। अब हमने ये पढ़ा है कि किस्त तो समान होती है हर साल, ये तो 1331 है, 121 है, 11 है। तो ऐसा करते हैं कि पहले किस्त को बराबर कर लेते हैं। इसको बराबर करने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1331 आ जाएगा। इसमें कर देते हैं 121 से। अगर भैया 121 से यहाँ पर करे हो तो 121 हमें यहाँ भी करना पड़ेगा, रूल होता है। अगर इधर करे हो तो इधर भी करेंगे। इधर हम कितने से करे थे, 11 से, इधर भी कर देंगे 11 से, ठीक है ना। ऐसे कर लेंगे। अब ये सारा टोटल हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया गया है। तो इनको जोड़ लो, कितना होगा, जोड़ोगे देखो 1210 हुआ, 1210, ये कितना हो रहा है, 1100 हो रहा है, ये हो रहा है 1000। सबको जोड़ लो, जोड़ ले रहे हैं, देखो 0 1 3 और यहाँ पर कितना है 3, 3310 आया, 3310 आया। और यही तो हमारा क्वेश्चन में दिया था मूलधन, इसका मतलब नो चेंज। जब मूलधन जितना हमने निकाला है उतना ही तो क्वेश्चन में दिया है, मतलब सेम, नो चेंज। इसका मतलब जो हमने किस्त बताया है 1331, वो 100% सही है, 100% क्या है, सही है। तो इस तरीके से निकाला जाता है। अब अगर मान लो किस्त दे देगा तो इससे मूलधन भी निकाल लेंगे। बाकी जो डायरेक्ट अगर हम लगाते हैं उसके रेट से तो सीधे किस्त निकाल आता है, लेकिन अगर मूलधन पूछेगा तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए 2-3 सवाल हम मूलधन वाले करा देते हैं ताकि आपका अच्छे से क्लियर हो जाए वो भी, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है हमारा, लिखा हुआ है कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर प्रति 17,640 रुपए वार्षिक 2 किस्तों में चुकाई जाती है। उधार दी गई राशि बताइए। देखिए ये सीजीएल मतलब टीयर सेकंड यानी मेंस का प्रश्न आप कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कोई विशेष दम नहीं है। आप टीयर सेकंड देख के आप घबराइएगा मत कि प्रश्न एसएससी में आया है और हम तो कहते लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस कर रहे हैं, है ना, यूपीएसआई कर रहे हैं, ऐसा मत है। क्वेश्चन सब वही होते हैं, टैग लगाने से कुछ थोड़ा हो जाता है, ठीक है ना। आएगा उसी में, एसएससी में आ जाएगा, रेलवे में आ जाएगा, रेलवे लिख देगा आगे। चलो देखो सबसे पहले देखो इन्होंने राशि पूछा है, राशि पूछा है ना, तो उसी कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले आपको रेट को फोकस करना है। रेट हमारा 5% दिया हुआ है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होती है। अब हम यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल, यहाँ लिखेंगे इंस्टॉलमेंट, यहाँ पर लिखेंगे 20, दोनों का योग कितना होता है 21। 2 साल की बात हो रही है, इसका स्क्वायर कर देंगे 400, इसका स्क्वायर करेंगे 441। स्क्वायर आपको याद होंगे तो तेजी से कर लेंगे, ठीक है ना, इतना यहाँ तक तो कर लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है ना। अब देखो किस्त तो बराबर होती है, किस्त बराबर कर लो, यानी 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 21 का स्क्वायर ही होता है 441, 21 का हमें यहाँ पर भी करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा टोटल, अगर निकाले मूलधन 21 × 20 करेंगे तो कितना आएगा, 420 आएगा। ये 400 तो हमारा दिया ही है, यानी हम कह सकते हैं 820 आ गया। ये 820 हमारा क्या आ गया, मूलधन आ गया, ठीक है ना, यही पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं। किस्त तो हमें पता है, किस्त हमारी 441 है, किस्त हमारी कितनी है 441। क्वेश्चन में कितनी किस्त दे रहा था, 17,640, यानी हम कह सकते हैं 441 की वैल्यू दिया हुआ है 17,641, यही लिखा हुआ है ना, 17,640 है, सॉरी 17,640। अब देखिए ये इसका इससे कितना गुना है,
तो आप देखेंगे यहाँ इसका 40 गुना है। कितने गुना है? 40 गुना। 4 एक कम 4, 4 चौको 16, 4 चौको 16 एक 17, यानी ये इसका 40 गुना है। मतलब जो क्वेश्चन में किस्त दिया हुआ है, जो हमारी किस्त आई है उसका वो 40 गुना है। अगर किस्त भैया 40 गुना है तो मूलधन जो हमने ये रखा है ना, ये भी 40 गुना होना चाहिए। तो इसको 40 गुना कर दो, दिक्कत क्या है? 40 गुना जैसे करोगे 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे क्या होता है? 32, एक जीरो बढ़ा लो, यानी 32,800 रुपए वो धनराशि होगी। ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो इस तरीके से दोस्तों धनराशि पूछेगा तो आपको ये प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का आपको चार्ट बनाना पड़ेगा, फिर लगाएंगे तो आपका सवाल लग जाएगा। हालांकि किस्त वाले में भी यही फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, लेकिन किस्त वाले जब हमारे सेकंडों में रेट से ही ऑप्शन से मैच कर जाता है तो क्यों हम लगाएं। तो किस्त वाले आप वैसे लगा लिया करिए, मूलधन पूछे तो ऐसे लगा लीजिए करिए। अगर आप दोनों तरीके से लगाना चाहते हैं तो किसी से भी लगाइए, बाद में मत कहिएगा सर कि मूलधन वाला आप बताए नहीं थे और वो पेपर में आ गया, अब बताओ क्या करें, आपने किस्त वाला बता के छोड़ दिए थे। तो कभी ये मत कहिएगा, ठीक है ना। हम चाहते हैं कि आपको पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे ना। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ है 16,400 रुपए की राशि जो है उधार ली जाती है और इसे 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है। पूछा गया है वार्षिक भुगतान की राशि बताइए, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए किस्त पूछा गया है जो समान किस्तों में दिया गया है, और ये प्रश्न हमारा आरआरबी जे 2019 के शिफ्ट नंबर सेकेंड में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, कैसे लगाएंगे? अब देखिए इसको तो आप ऐसे ही लगा सकते हैं ऑप्शन से। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू बदल लीजिए। आर हमारा 5% दिया, हमें रेट से मतलब है, तो इसका मतलब 1/20 और इसमें एक जोड़ देंगे यानी 21। 2 साल की बात हो रही ना, 21 गुणे 21 कितना होता है? 441। इसका ये मतलब हुआ कि जो भी हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है ना, वो हमारा 441 से कटना चाहिए। अब इसको आप चेक कर लीजिए कौन सा कट रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे पहला ऑप्शन हमारा लिखा हुआ है 7,590, दूसरा है 7,495 और तीसरा लिखा हुआ है 7,600 और चौथा लिखा हुआ है 8,820। तो आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इसी का अगर दुगना करोगे ना तो कितना आएगा? 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 882 आया कि नहीं आया? एक आगे जीरो बढ़ा लो तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा, ठीक है ना। तो जो हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 8,820। देखो सीधे हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 441 का डबल ही तो होता है, यानी 20 गुना होता है। 441 का 20 गुना होता है ना 8,820। बस सीधे हम बाई ऑप्शन से बता देंगे। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे किस्त वाले और ये मूलधन निकालने वाले जो सवाल हमने काफी सारे करा दिए हैं। चलिए दोस्तों, अगर आप समझ गए होंगे वाकई में, तो एक सवाल हम आपको होमवर्क में देते हैं। आप उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जब देंगे तब हमें पता चलेगा कि वाकई में आप सीख गए। चलिए दोस्तों, एक सवाल आपको देते हैं, उसको लगा के आप दीजिएगा। देखिए सवाल हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, ये भी हमारा एसएससी सीजीएल टीयर सेकेंड में पूछा जा चुका है। लिखा हुआ है कुछ धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5% चक्रवृद्धि ब्याज देकर 19,845 रुपए को 2 वार्षिक किस्तों में चुकाई जाती है। तो उधार ली गई राशि बताइए, यानी मूलधन हमें निकालना है। तो सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, सभी लोग इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले कि आप कुछ सीखें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सभी लोग लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।